Hi guys, this is Dr. Sadashivam once again with you, and today we are going to talk about some of the highlights of the recent budgets. भाई ये हिंदी में डाल रहा हूं मैं क्योंकि अभी जहां भी आप देखेंगे टेलीविजन चैनल्स में हो, न्यूज़पेपर्स में हो, लंबी लंबी डिस्कशन चलती रहती है। 1 घंटे की, 2 घंटे की बैठ के बात करेंगे तो कोई एक ओवरऑल पिक्चर मिलता नहीं है। और पेपर उठा के देखेंगे, जैसे मैं आज इकोनॉमिक टाइम्स खोल के देख रहा हूँ, उसमें 15-20 पेपर से जहां देखेंगे बजट की बात है, बजट की बात है। और दूसरी बात यह है कि मेरे पास एक व्हाट्सएप आया जिसमें मेरा दोस्त कह रहा था कि इस टाइम आप देखेंगे 1 हफ्ते तक जो है ना, जो भी बंदा है, चाहे वो बार्बर हो, प्रेस वाला हो, कंपनी में कोई क्लर्क का काम कर रहा हो, सब लोग इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं इस टाइम पे। और दूसरी एक बात है कि इंडिया में स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि 3 से 4% लोग इनकम टैक्स देते हैं, मगर रिमेनिंग 95% लोग जो टैक्स देते ही नहीं है, वो भी बोलते फिरते चल जाते हैं कि मतलब इनकम टैक्स में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बात करते रहते मतलब लोग सो मुंह सो बातें। ठीक है जी, तो मैं इस वीडियो में ये करने वाला हूं कि एक शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूं, 10-15 मिनट के अंदर कंप्लीट बजट का मैं एक पिक्चर आपको देने वाला हूं। वही मकसद है इस वीडियो का। ध्यान से देखिएगा, इसको 10-12 मिनट लगेगा। इस पे डाटा वगैरह में ज्यादा जोर दूंगा नहीं है, क्योंकि डाटा देखना है तो मैं दूसरा ही एक वीडियो डालूंगा, उसमें एक एक डाटा ग्राफ, लास्ट ईयर का कंपैरिजन, उस पर कुछ टेक्निकल चीजें आएंगे। जैसे जीडीपी में भी 4 जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है, और फिजिकल डेफिसिट भी देखेंगे, उसमें भी काफी सारे फिजिकल डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है, सब कुछ है। मतलब लोग जब बात कर रहे हैं, आधा लोग ऐसे ही बात कर लेते हैं, मतलब डिफरेंस पता ही नहीं है। एक बंदा बात कर रहा है, जीडीपी का बात कर रहा है, उसको पता ही नहीं नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है। ठीक है जी, चलिए कोई बात नहीं, इस पे मैं ब्रॉड ब्रॉड डाटा पे ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, मगर कुछ इसका सार है, जैसे पूरे भगवत गीता का सार 4 लाइन में बताते हैं, ऐसा करने की कोशिश करूंगा। ओके जी, लेट्स गेट बैक टू आवर। आई एम गोइंग टू शेयर एक पीपीटी बनाया हूं, बहुत बढ़िया सा पीपीटी बनाया है, जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इसको देखिएगा, इसमें ब्रॉडली मैं इसको बता देता हूं। ये स्टॉक मार्केट न्यूज बजट 2022 का है। ये मेनली बताया गया है, बनाया गया है फॉर the ease of IAS IPS aspirants, क्योंकि एक ब्रॉड पिक्चर देना है, and of course it will be useful for other people also, because this will give you a bird's eye view of what the budget is, what its objectives are, and how committed the government is in terms of taking the nation forward, जिसके बारे में हम बात करेंगे। भाई एक चीज है, पहले एक जमाने में आप देखेंगे कि जब भी बजट्स होता है, सब लोग बजट्स को स्टॉक मार्केट की हिसाब से उसको देखेंगे कि बजट में स्टॉक मार्केट में क्या होगा, इनकम टैक्स में रिडक्शन होगा क्या, अपनी फायदा के लिए सब लोग देखते रहते हैं। बट लेट मी टेल यू, ये जो बजट क्या है, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस बजट। इसको देखेंगे, ये कोई लोगों को स्कीम देने वाला इवेंट नहीं है। ये गवर्नमेंट का जो पैसा आया है, कहाँ से पैसा आया, कहाँ खर्च हो रहा है, उसको लोगों को बताने के लिए इवेंट है। ठीक है जी, चलिए उसके मैं बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसमें डिमोनेटाइजेशन, कंट्री में आप देखेंगे कुछ टाइम से बहुत बड़ी बड़ी पाथ ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स है। वो कब हुआ? बजट में नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल डिमोनेटाइजेशन बजट में नहीं आया, किसी और टाइम में, बट पाथ ब्रेकिंग आप देखेंगे, जीएसटी कलेक्शन हो, टैक्स रिफॉर्म हो, आज की डेट में देश इतनी रफ्तार से भाग रही है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन की वजह से। काफी सारे लिक्विडिटी, ये वो बताएंगे, हर चीज बताएंगे। कोरोना में इतनी बड़ी डिजास्टर के बाद भी हम इतनी जल्दी वापस आ चुके हैं, वी कुड बाउंस बैक फ्रॉम सच अ डिजास्टर, and it is all because of some of the path-breaking steps that the government has taken. मैं एक चीज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कॉर्पोरेट टैक्सेस रिडक्शन, अब दुनिया में ऐसा कोई कंट्री नहीं है जैसे इंडिया, जहां पे कॉर्पोरेट टैक्सेस इतना लो है। कहीं भी जाके देखिए, चाइना देखिए, साउथ ईस्ट एशिया देखिए, चलिए वो उस पर मैं घुसना नहीं चाहता हूं, बट ये हो गया आपके जीएसटी हो गया, ऐसा बजट में अनाउंस नहीं किया गया, बाद में आया है। ठीक है जी, सो
ये एक जमाने में जैसे बजट, स्टॉक मार्केट, ये सब में जितना रेलेवेंस था आज की डेट में नहीं है, फिर भी बजट है, इनकम एंड एक्सपेंसेस स्टेटमेंट गवर्नमेंट का सबमिट करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखेंगे इसमें कुछ मेन चीजें हैं, जैसे फोकस ऑन ग्रोथ है, प्रोएक्टिव फॉरवर्ड थिंकिंग के साथ ये बजट बनाया गया है। उस पर देखेंगे टेक्नोलॉजी एनेबल्ड डेवलपमेंट, एनर्जी ट्रांसिशन के बारे में काफी बात हुआ है, क्लाइमेट अकॉर्ड हो रहा है पेरिस में, जहां पे हम हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जाके वर्ल्ड लीडर्स के साथ गले मिल के आए हैं आजकल। तो उसके बाद कैपेक्स, कैपेक्स जहां जाएंगे कैपेक्स की बात हो रही है कि कैपेक्स बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि कैपेक्स में क्या होता है, पैसा सिस्टम के अंदर आ जाता है, तो वो एक तरह का वर्चुअस सर्कल बन जाता है। मतलब जब पैसा लगाते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस करते हैं, तो उस पे कंप्लीटली आपको पैसा लिक्विडिटी में आ जाता है, तो कैपेसिटी एक्सपेंशन हो जाता है, लोगों को नौकरी मिल जाता है, उसके बाद नौकरी से डिमांड, कंजम्पशन बढ़ जाता है, कंजम्पशन से डिमांड बढ़ जाता है, डिमांड से और ज्यादा कैपेसिटी बढ़ जाता है। देखिए एक तरह का वर्चुअस साइकिल है, वन लीडिंग टू अनदर। तो इस तरह जो है रिवर्स भी हो सकता है, विशियस सर्कल जिसको कहते हैं, काफी सारे कंट्रीज में हुआ, जर्मनी में हुआ एक बार, इन्फ्लेशन जिम्बाब्वे में हुआ है, वो सब दूसरे अलग वीडियो डालूंगा वो सब के बारे में। दूसरा देखिएगा फिस्कल डेफिसिट, काफी लोग फिस्कल डेफिसिट बात करते हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट वही है जो कुछ इनकम आ रहा है, खर्चा हो रहा है, ये दोनों का डिफरेंस जो है, कभी खर्चे से इनकम ज्यादा है तो वो पॉजिटिव है, मगर इनकम आ रहा 10 रुपया, खर्चा हो रहा है 12 रुपया, वो तो डेफिसिट हो जाता, जिसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। उसके बारे में भी बात करूंगा, वो थोड़ा डेफिसिट में चल रहा है 6.9%, पर ज्यादा डरने की बात नहीं है, वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है जी। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे तो दिस इज अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव बजट। इसमें देखेंगे कुछ ओवरआर्चिंग थीम्स है, जैसे बूस्ट द ग्रोथ एंड एड रिकवरी है, क्योंकि कोरोना काल में जितना हमने डाउन हो गए हैं, अभी वापस आने की जरूरत है। सेट द स्टेज फॉर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियाज ग्रोथ। उसके बाद आउटले फॉर कैपेक्स, आप देखेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट 4% ऑफ जीडीपी है भाई साहब, छोटा मोटा नहीं है, 4% ऑफ जीडीपी है। उसके बारे में बात करेंगे, जिससे कि ब्रॉड एम इज टू लिफ्ट मिलियंस ऑफ पीपल आउट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। काफी लोग तो हमने खरीद दिया है पिछले डिकेड में। उसके बाद एमएसएमई का फोकस है, बिकॉज अभी देखेंगे बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज, रिलायंस, एचडीएफसी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट पीपल आर मेकिंग मिलियंस, बट मोस्ट अफेक्टेड आप देखेंगे मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एमएसएमई जिसको कहते हैं, वो काफी अफेक्टेड है। उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है वो सब अभी देखेंगे, बट ओवरऑल इस बजट को आप देखेंगे तो ये बड़ा एक्सपेंशनरी बजट है एंड काफी कुछ किया गया है भाई साहब। एक एक चीज देखेंगे, इसमें गोल्स देखेंगे, सनराइज एरियाज है, सनसेट एरियाज है। सनराइज एरियाज ऐसा ऐसा फील्ड से जो आगे बढ़ रहा है, दुनिया जब बढ़ रहा है उस रफ्तार में हमें गो विद द फ्लो कहते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब दुनिया एक दिशा में जा रही है और हम कहीं और जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उस पर देखेंगे सनराइज एरियाज, जैसे ब्लॉकचेन हो गया है, आपकी क्रिप्टो करेंसी हो गया है, आपका डिजिटलाइजेशन हो गया है, और पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डाटा एनालिटिक्स, जहां जाएंगे इसी की बात हो रही है। उसके बाद आपके सिस्को कंपनी का इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वी हैव टू गो दैट वे, और उसमें भी काफी सारे डिस्कशन हुआ। इसमें डिजिटलाइजेशन हो, ब्लॉकचेन हो, ग्रीन एनर्जी हो, सब कुछ किया गया। तो इस पे बजट में मेन चीज क्या क्या हुआ, जैसे सोलर है, एडिशनल पीएलआई, पीएलआई का मतलब है परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स, जस्ट टू मेक आवर मैन्युफैक्चरिंग मोर कॉम्पिटिटिव। मैन्युफैक्चरिंग को कॉम्पिटिटिव बनाने से क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल डेवलप होता है, और इंडिया एक तरह का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा पूरे दुनिया का। उसके बाद डिफेंस में क्या क्या किया गया, आत्मनिर्भर एक ऐसा स्कीम है, जैसे पहले डिफेंस के लिए बाहर से इंपोर्ट करते थे, करोड़ों करोड़ इंपोर्ट्स में आते थे, वो सब आत्मनिर्भर बना के इंडिया में बना रहे हैं। वो भी हम स्टैटिस्टिक्स आपको शेयर करेंगे, पिछले 1-2 साल में आप देखेंगे इतना थ्रस्ट दिया गया फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। फिर रूरल वेलफेयर भी इंपॉर्टेंट है। अब हर चीज में यही करते रहेंगे, लोग क्या करेंगे जी, नल से जल है, घर घर पानी पहुंचेगा। मेरे ख्याल में टारगेट रखे हुए 3-4 करोड़ मकानों में जो है पानी घर तक पहुंचेगा, घर पे नल में पानी आएगा। लेडीज जो है ये कि 4-4 किलोमीटर जाने की कोई जरूरत नहीं है, घर पे आएगा। उस पे लेबर पार्टिसिपेशन रेट एक कहते हैं, लेबर पार्टिसिपेशन रेट, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो बाद में वीडियो बताऊंगा। बट ये सबसे नेशन का भी काफी फायदा होगा।
होता है, फिर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, गति शक्ति जैसे 7 इंजन्स ऑफ ग्रोथ, रोड, रेलवेज, वाटरवेज, train. In fact, I'm a corporate trainer. I do a lot of training programs for senior people in Container Corporation, Ministry of Railways, dedicated freight corridor corporations के लिए काफी trainings कर रहा हूँ. I do trainings for senior officers there. तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये गति शक्ति and how railways, dedicated freight corridor कॉर्पोरेशन, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज माय क्लाइंट, उनके लिए काफी मैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ, वो सब मैं बताऊंगा आपको. उसके बाद क्राउडिंग इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जरूरी है, डिसइन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है भाई साहब. काफी सारे डिसइन्वेस्टमेंट पिछले साल में तो गवर्नमेंट काफी फेल, टारगेट में इतना अचीव नहीं कर पाए, काफी शॉर्टेज हुआ, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. दूसरा एक इंपॉर्टेंट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, क्योंकि एसईजेड का रूल्स जो 15-20 साल पहले जो बनाए हैं उसमें काफी कुछ चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया चेंज होता जा रहा है ऐसे ऐसे हमें भी चेंज करने की बहुत जरूरी है. तो कुल मिला के देख लीजिए, मैं ज्यादा डाटा में फोकस नहीं करूंगा, तो कुल मिला के जीडीपी हमारे कंट्री का अप्रोक्सीमेटली 263 लाख करोड़ है भाई. इसमें ज्यादा ध्यान मत देना, एक अप्रोक्सीमेट फिगर है. तो मेन अचीवमेंट ऑफ द गवर्नमेंट आप देखेंगे, वाइडनिंग ऑफ द टैक्स बेस एंड बेटर टैक्स कलेक्शन आप देखेंगे, जीएसटी हो, कॉर्पोरेट टैक्स हो, इनकम टैक्स कलेक्शन हो, हर चीज बढ़ता जा रहा है. आप फिगर उठा के देखिएगा, मैं अभी डाटा नहीं दिखाना चाहूंगा तो आप जनरल बता रहा हूं, हर एक चीज. पिछले महीने आप देखेंगे जीएसटी कलेक्शंस हैव क्रॉस्ड 1,40,000 करोड़ भाई साहब, कंटिन्यूअस बेसिस पे अभी पिछले 6-7 महीने से जो है 1 लाख करोड़ के ऊपर जा रहे हैं. पहली बार जब सितंबर में हमने 1 लाख करोड़ जब क्रॉस किया जीएसटी में, मैंने एक बहुत बड़ा वीडियो डाला कि बड़ा हिस्ट्री हो गया भाई, अभी 1.5 लाख करोड़ हो गया है. देखिए जीएसटी जैसे जो लोग इसके बारे में बहुत कंप्लेंट कर रहे थे, खराब है, ये है वो है, देखिए कैसे रेवेन्यू है भाई. ये सब अगर रेवेन्यू नहीं है तो हम इस कोरोना काल से इतना आसान तरीके से हम बाहर नहीं आ सकते थे. ठीक है जी, फॉरेन रिजर्व्स बहुत ज्यादा हो गया है, $600 बिलियन से भाई. एक जमाने में जब मैं मारुति में टेरिटरी सेल्स मैनेजर हुआ करता था, मैं 20 साल पहले की बात करता हूँ, रीजनल ऑफिस नॉर्थ कनॉट प्लेस हंसालिया बिल्डिंग में 6th फ्लोर में हम बैठे हुए थे. तो तब मुझे याद है, मैं अपने रीजनल मैनेजर साहब थे उस टाइम, शशांक श्रीवास्तव, आजकल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं मारुति में. तो उनके साथ बैठ के जब मैं डिस्कस कर रहा था, मुझे अभी भी याद है $500 बिलियन का तो इंडिया का टोटल जीडीपी था भाई, 500-600 बस यही इसी रेंज में था. बट देखिए इतना तो हमारे पास फॉरेन रिजर्व हो गया. आप देखेंगे थोड़ा सा पीछे उठा के देखेंगे, 1991 में जब लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, उस टाइम तो हमारे पास सिर्फ 2-3 दिन का इंपोर्ट का पैसा था, तभी शुरू हुआ है ये सब लिबरलाइजेशन. चलिए वो दूसरी कहानी है, किसी और वीडियो में वो सब मैं आपको समझाऊंगा. जैसे वैक्सीनेशन है, 93% ऑफ पीपल हैव बीन वैक्सीनेटेड. आत्मनिर्भर में काफी काम हो रहा है. पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है. China+1 स्ट्रैटेजी है जिसमें गवर्नमेंट बहुत कुछ काम कर रहा है. रोड हो, हाईवे हो,